ऐसे एक दिन रूपाली अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए प्लान बनाती है। एक्चुअली दीदी, क्या है ना, मुझे थोड़ा पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है डिनर के लिए। आपने मुझे उस दिन कहा था ना, कोई ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, चोरी मत करना। वो क्या है ना दीदी, मैं मानव जी से मांगा था, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इसलिए मैं सोच रही थी, अगर आपके पास हो तो। देखो ना दीदी, और मैंने भी अपने दोस्तों से कह दिया है, प्लान तो कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कितना ज़रूरत है बताओ। ज़्यादा नहीं दीदी, बस 3,000 समथिंग। अच्छा रूपाली, तुम एक काम करो, 3 घंटे की मुझे समय दो, मैं एक काम करती हूँ। पूर्णिमा की बात सुनकर रूपाली के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और पूर्णिमा को वहाँ अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद पूर्णिमा रूपाली के पास आती है। रूपाली, मैं तुम्हारी फ़ोन पे पर पैसे भेज दी है, चेक कर लेना। सच? दीदी, आप कह रही हैं तो पैसे आ गए होंगे, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, चलती हूँ दीदी। इस तरह रूपाली वहाँ से चली जाती है और पूर्णिमा वहाँ से एक मुस्कुराहट देकर वो भी चली जाती है। समय गुजरता जाता है और एक दिन रूपाली पूर्णिमा से पैसे मांगती है और उस दिन रूपाली की माँ वहाँ पर आने वाली थी। रूपाली अपनी माँ को देख हैरान हो जाती है। अरे माँ, आप यहाँ? अरे मैं तो आपकी वेट कर रही थी। अरे हाँ, कब से मन कर रहा था तुझसे मिलने के लिए। अरे ये तो बता, तुझे क्या मुझे बतानी थी जो कल पर बता नहीं पाई? अरे माँ, यहाँ मैं बता नहीं सकती, किसी ने कुछ सुन लिया तो। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। रूपाली अपनी माँ से बात कर रही थी तो वहाँ पर पूर्णिमा और उसकी सास आ पहुँचते हैं। अरे आंटी जी, आप यहाँ? नमस्ते। ऐसे अचानक, बताइए ना कैसे आना हुआ? अरे रूपाली, आंटी जी को ऐसे खड़े खड़े बैठने के लिए नहीं कहा? और कुछ चाय पानी नाश्ता? आंटी जी आइए ना, बैठिए। हाँ हाँ दीदी जी, मैं बस पूछने ही वाली थी। अरे माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी कमरे में चलो ना। हाँ हाँ, चलती हूँ ना बेटा। माँ बेटी अपने कमरे में जाते हैं। माँ, आपको पता है ना, मेरी जेठानी कितनी बेवकूफ़ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी जेठानी इतनी बेवकूफ़ है। वो क्या है ना, एक दिन में मानव की पॉकेट से पैसे ले रही थी तो मेरी जेठानी मुझे देख लिया। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है, तुम्हें कोई पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और मज़े की बात है कि मैं जब कोई पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो मैं अपनी जेठानी जी से मांग लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी जेठानी तो बहुत अच्छी है और तुम्हें इतना हेल्प करती है। पर तुझे पता है वो पैसे कहाँ से लेकर तुझे देती है? अरे माँ, मुझे उससे मतलब क्या, मुझे तो पैसों से की ज़रूरत है। हाँ, मुझे उन सब की बातों में ज़रूरत क्या, मुझे तो पैसे चाहिए और उन्होंने दे दी, बस। वो कहीं से लाए, मुझे क्या। अरे बेवकूफ़, वो बेवकूफ़ नहीं, तू है। अरे तुझे जब पैसों की ज़रूरत होती है वो मुझे मांग लिया करती है, और जब तुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत होती है वो मुझे 3,000 मांगती है। इसका मतलब वो तुम्हें पैसे देने के साथ साथ मुझसे कमीशन भी रखती है। अरे तेरी वजह से तो मैं लूट गई पगली। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर रूपाली अपने सर पर हाथ रख लेती है। क्या? इसका मतलब जेठानी जी मेरे साथ चालाकी कर रही थी? सच में तू इतना बेवकूफ़ है, मैं कभी सोचा भी नहीं था। और कह रही है तेरी जेठानी बेवकूफ़ है?
अरे तू बेवकूफ है जो उसकी चालाकी समझ नहीं पाई तुम। अपनी माँ की बात सुनकर रूपाली शांत रहती है। दूर से इन दोनों की बात रूपाली की सास सुन लेती है और वो वहां से झट अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और बड़ी बहू से कहने लगती है, देखो बड़ी बहू, ये जो तुम सब कर रही हो ये ठीक नहीं है। माँ जी, पैसों के साथ ऐसे ही करनी चाहिए। आपको पता है रूपाली मेरे भोलेपन का फायदा उठाया है और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। देवरानी मेरे से चालाकी दिखा रही थी, बस मैं उससे चालाकी दिखा दी। इस तरह पूर्णिमा रूपाली को सबक सिखाती है और रूपाली को तो पता चल जाता है कि उसकी जेठानी उससे भी बहुत तेज है, ना कि बेवकूफ है।